गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यूट्यूब चैनल संजय सर क्लासेस में आप सभी को स्वागत। मैं पिछले वीडियो में रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता था उसके बारे में हम लोग डिटेल से समझ चुके हैं। और जिस विधि से रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित किए थे वह हीट एंड ट्रायल विधि था। और हीट एंड ट्रायल विधि वह विधि होती है जो छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या से गुणांक करके उसको संतुलित किया जाता है। विज्ञान विषय के अध्याय पहला का जो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है उसी का आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रासायनिक क्रिया के प्रकार के बारे में आप सभी को जानकारी देंगे और वो आसान तरीका से बताया जाएगा ताकि आपका दिमाग में चिपक जाए। आप लोग चिंता न होगा लेकिन इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो हम लोग चलते हैं स्क्रीन की ओर। स्क्रीन में देखिए आपका लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार यहाँ पे देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, आखिर रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। अभिक्रिया का जो प्रकार है सबसे पहले हम लोग देखिएगा पहला जो है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा हम लोग प्रकार देखेंगे वियोजन अभिक्रिया, तीसरा देखेंगे हम लोग उसमें क्षेपीय अभिक्रिया, चौथा देखेंगे उसमें शोषी अभिक्रिया और अगला वीडियो में हम लोग विस्थापन अभिक्रिया देखेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया के देखेंगे, उपचयन देखेंगे, अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। ये सभी के बारे में हम लोग एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे और वो भी आसान तरीक़ों से ताकि आप सभी को दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग रासायनिक समीकरण की जो तो रासायनिक समीकरण को लिखने का जो विधि है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे कि तत्वों का भौतिक अवस्था क्या है। भौतिक अवस्था के बारे में अवस्था के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो भौतिक अवस्था क्या होता है। यदि कोई पदार्थ यदि ये ठोस अवस्था में है तो ठोस अवस्था में उसका हम लोग चिन्ह का यूज करेंगे। हम लोग देख लेते हैं कि भौतिक अवस्था में पदार्थों का संकेत को लिखना। तो सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे कि ठोस अवस्था को हम लोग सॉलिड बोलते हैं जिसको हम लोग H से सूचित करते हैं, और दूसरा जो है द्रव है जिसको हम लोग L से सूचित करते हैं, और तीसरा जो है वो गैस है जिसको हम लोग G से सूचित करते हैं, और चौथा जो है वो जलीय विलयन है जिसको हम लोग AQ से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसका उदाहरण देख ले। उदाहरण यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, क्या देख लेंगे कि कार्बन है। यहाँ पे उदाहरण हम लोग देख लेंगे। उदाहरण के लिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है। ये जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, जल बनता है, HO2 बनता है। अब यहाँ पे इसको यदि हम भौतिक अवस्था के संकेत के रूप में इस समीकरण को में हम लोग लिख दिया जाए तो सबसे पहले यहाँ पे हमको जानकारी होना चाहिए, इसका भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो ये जो हाइड्रोजन है वो किस अवस्था में होता है, तो हाइड्रोजन जो है वो गैस की अवस्था में रहता है, तो यहाँ हम लोग G लिख देंगे। और ऑक्सीजन भी किस अवस्था में रहता है, तो वो भी गैस अवस्था में रहता है, तो यहाँ भी हम लोग G लिख देंगे। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जब क्रिया कर रहा है, ठीक है, तब क्या बन रहा है, जल बन रहा है। तो जल का हम लोग भौतिक अवस्था जान ही रहे हैं कि जल का भौतिक अवस्था जो है वो लिक्विड होता है। तो
तो हम लोग L लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि यह समीकरण संतुलित है या नहीं है, बैलेंस में है या कि नहीं है, बैलेंस में है या कि नहीं है। इसको हम लोग बैलेंस करके आप लोग को पिछले वीडियो में हम लोग दिखाए हैं। यदि जो स्टूडेंट नहीं देखा है उस स्टूडेंट उसे देख लीजिए, समझ लीजिए। तो अब यहाँ क्या है, ऑक्सीजन को हम लोग देखेंगे कि तीर के जो लेफ्ट साइड में है उसमें पर, तो ये चलिए ठीक है। और दाएं साइड में देखिएगा भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन बाएं साइड में कितना है, 2 है, और उधर कितना है, 1 है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, 2 यहाँ पे कर देंगे, तो ऑक्सीजन भी हो गया 2 और हाइड्रोजन 4 हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया लेकिन हाइड्रोजन 2 बढ़ गया, तो फिर यहाँ हम लोग 2 कर देंगे। यदि यह समझ में आ गया होगा, संतुलित समीकरण समझ में आ गया होगा, इनकी भौतिकों की संख्या, भौतिक अवस्थाओं, पदार्थों के भौतिक अवस्था के बारे में समझ में आ गया, तो एक बार इसे शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग पहला जो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहला जो प्रकार है वो है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम लोग देखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया का जो संयोजन का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है, याद रखिएगा कि जोड़ना होता है। तो इसमें क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक, ठीक है, क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ध्यान में रखिएगा, उदाहरण देकर हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे ये श्याम है, और प्लस श्वेत है, श्याम है और श्वेत है। एक व्यक्ति का नाम है, 2 ठो व्यक्ति है, और दोनों बहुत दिनों के बाद मिलते हैं, और मिलने के बाद उस दोनों व्यक्तियों में बहुत घनिष्ठ संबंध हो जाता है। तो जब घनिष्ठ संबंध हो जाता है तो यहाँ पे श्याम और सफेद, ये दोनों आपस में मिलकर ही रहते हैं। या फिर दूसरा तरह से हम लोग देखें, यदि यहाँ पे ये है और ये आपका बी है, अब ये जब दोनों आपस में क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ए और बी बनेगा। ये दोनों उदाहरण को हम लोग देख लेते हैं। इससे हमको क्या मालूम हो रहा है कि श्याम किसी व्यक्ति का नाम है, श्वेत भी कोई व्यक्ति का नाम है, और ये दोनों बहुत दिनों के बाद एक दूसरे से मिले हैं, और मिलने के बाद उसमें इतना घनिष्ठता आ जाता है कि उन लोग साथ में रहते हैं, खाते भी साथ में, पढ़ते भी साथ में हैं। उसी तरह से एक और उदाहरण दिया गया है, एक तत्व का नाम ए है और एक तत्व का नाम बी है, और ये दोनों तत्व आपस में क्रिया कर लेते हैं, और क्रिया करने के बाद एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, और वो उत्पाद ए भी है। पुनः फिर यदि हम लोग देखते हैं, और उदाहरण में हम लोग देखते हैं, यदि ए प्लस बी प्लस सी, ये सब यदि आपस में क्रिया करते हैं तो क्या होगा, ये बी सी बनाएगा। अब यहाँ भी देखिए कि एक से अधिक तत्व है, एक से अधिक पदार्थ है, और ये आपस में क्रिया करके एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं।
बात क्लियर? यदि आपको समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक शेयर तो बनता है और एक सब्सक्राइब भी बनता है। पुनः फिर हम लोग आगे चलते हैं। परिभाषा क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक किसको बोलते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसको अभिकारक बोलते हैं। और यहाँ पे अभिकारक कौन होगा? तो यहाँ पे अभिकारक ये देखिए CaO और वो H2O होगा अभिकारक। जो तीर का जो लेफ्ट साइड में है उसको अभिकारक बोलते हैं। क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। देखिए एक ही एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, सिंगल उत्पाद, और ऊष्मा निकल रहे हैं। उसे कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहां पे ये देखिएगा, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम आप लोग जानते होंगे। ये बिना बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना है। इसको याद रखिएगा, ये CaO जो है वो बिना बुझा हुआ चूना है। और यहाँ पे ये याद रखिएगा, ये कौन सा चूना है? बुझा हुआ चूना है। ये जो है वो बुझा हुआ चूना है, ये ध्यान में रखिएगा। अब ये बुझा हुआ चूना, ये जो बुझा हुआ चूना है, इसका उपयोग, ये बुझा हुआ चूना का जो उपयोग हम लोग करते हैं वो दीवारों में सफेदी करने के लिए किया जाता है। लेकिन अभी आधुनिक युग में ये देखने के लिए कम मिलता है। ये बुझा हुआ चूना को दीवार को सफेदी करने में किया जाता है। और यह जो यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब दीवार को पेंट किया जाता है तो वायुमंडल से CO2 ग्रहण कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है और वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसके कारण से जो दीवार है चमचमाता है या चमचमाते हुए नजर आते हैं।
और यह क्रिया बहुत धीमी होती है, बहुत धीमी होती है, 2-4 दिन तक ये लगती है और दीवार जो है वो चमचमाते हुए नज़र आता है। आपको यह एक बात और जान करके रोचक होना चाहिए कि जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है वही सूत्र संगमरमर का भी होता है। यानी संगमरमर का सूत्र जो है CaCO3 होता है। हमारे प्रिय छात्रगण, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि दीवारों पर जो सफ़ेदी किया जाता है वो कौन सा चूना रहता है, तो याद रखिएगा बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो उदाहरण दिया गया है संयोजन अभिक्रिया का, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है H2 + O2, ये जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जल बनाते हैं। इसमें क्या है, इसमें देखिए संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण दिया गया है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक। तो ये किस अवस्था में है, भौतिक अवस्था में, गैस में, तो हम लोग G लिख देंगे। और ऑक्सीजन भी किस अवस्था में है, तो गैस अवस्था में है, इसको भी हम लोग गैस लिख देंगे। और जल जो लिखा हुआ है ये लिक्विड में है, तो इसको हम लोग लिक्विड लिख देंगे। ये भौतिक अवस्था में दिखा रहा है। उसके बाद इस समीकरण को हम लोग बैलेंस कर देंगे। आप जो जान चुके हैं पहले उसको भी हम लोग बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 लिख देंगे 4 हो जाएगा, और यहाँ भी हम लोग 2 लिख देंगे, बैलेंस में हो जाएगा। अब इसमें देखना है कि संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या है। जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक जब ये आपस में क्रिया करेगा तो एक कल का उत्पाद का निर्माण कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक अभिकारक और एक अभिकारक, और दोनों अभिकारक आपस में क्रिया कर रहा है और एक कल उत्पाद का निर्माण कर रहा है। एक कल उत्पाद का निर्माण कर रहा है। और ये देखिए 2 अभिकारक हैं, ये जो है 2 अभिकारक हैं, और ये दोनों अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो यह जो अभिक्रिया होगा ये संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आएंगे। अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं। अगला है कोयला का दहन होना। मेरे प्रिय छात्र, आप जानते हैं कि कोयला का दहन यानी कोयला मतलब कार्बन हो गया। अब जब कोयला का मतलब कार्बन हो गया तो हम लोग कार्बन लिख देंगे। जलेगा तो किसी को उपस्थिति में जलेगा, तो ये आपको बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि कार्बन का जो भौतिक अवस्था है वो क्या है। कार्बन का भौतिक अवस्था, तो बोलिएगा ठोस है, तो यस लिख देंगे, सॉलिड है। और ऑक्सीजन का जो भौतिक अवस्था है वो क्या है, तो गैस है, गैस लिख देंगे। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है वो अभी गैस बन रहा है। ओके, आगे हम लोग बढ़ेंगे कि कार्बन है कोयला। तो आप जानते हैं कि कोयला के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4। तो जो कोयला का जो 4 प्रकार है, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट कोयला। कोयला के 4 प्रकार है। और चारों प्रकार में सबसे जो अच्छा किस्म का कोयला है वो एंथ्रासाइड है। कौन सा कोयला है? एंथ्रासाइड। ये एंथ्रासाइड कोयला है जिसमें ऑक्सीजन, जिसमें कार्बन के परसेंट सबसे ज़्यादा है, जिसके कारण से उच्च कोटि के कोयले के श्रेणी में आता है। हमारे प्यारे छात्र, याद रखिएगा इसमें कार्बन का जो परसेंटेज है वो 94 है। कितना है? 94 है। ये ध्यान में रखिएगा। ये परीक्षा में ज्योग्राफी का एक टर्म है, पूछता है।
अब यहाँ पे हम लोग देखें कि जो यहाँ पे लिखे कार्बन का जब दहन किया जाएगा, एक कोयला को दहन किया जाएगा, तो ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक है। और ये अभिकारक है, दो से क्रिया में भाग ले रहा है, और अभिक्रिया में भाग लेने के बाद एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, एक ही उत्पाद का निर्माण कर रहा है। इसलिए यह जो अभिक्रिया होगा वो कौन सा अभिक्रिया होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। देखिएगा आज हम लोग देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है, इसका भी देखिएगा शाब्दिक अर्थ होता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ऊष्मा निकलना। ऊष्मा निकलना, ऊष्मा निकलना होता है शाब्दिक अर्थ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ध्यान में देंगे कि यहाँ पे हम लोग देखें कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, इनका जो शाब्दिक अर्थ होता है ऊष्मा निकलना। इस तरह से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का हम लोग परिभाषा देखते हैं। क्या है परिभाषा, ये परिभाषा हम लोग देख लेते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ, ठीक है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का निर्माण हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब यहाँ पे हम लोग समझे कि एक और हम लोग उदाहरण C6H12O6 जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, ऊष्मा निकलता है। 6 यहाँ भी हो गया, 6 यहाँ भी हो गया और 6 यहाँ भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ भी देखिए, यह ग्लूकोज है C6H12O6। समीकरण को संतुलित कर लीजिएगा, संतुलित है या है संतुलित, समीकरण जो है वो संतुलित है। यहाँ पे ध्यान में रखना है कि यह ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है। अब ये दोनों जो अभिकारक है वो अभिक्रिया कर रहा है, और अभिक्रिया करने के फलस्वरूप तो उत्पाद का निर्माण हो रहा है, CO2 H2O, 2 उत्पाद का निर्माण हो रहा है। उस उत्पाद के निर्माण के साथ साथ हम लोग देखिए यहाँ पे ऊष्मा का भी निर्माण हो रहा है, ऊष्मा का भी क्षेपण हो रहा है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि श्वसन की जो क्रिया होती है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, क्षेपी की क्रिया कहलाती है, क्योंकि हमारे कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करके CO2 प्लस जल का निर्माण करता है, और ये काफ़ी मात्रा में एनर्जी देता है जो हमारे शरीर में विभिन्न अंगों तक पहुंचता है और वह शरीर कार्य करता है। इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, और याद रखिएगा, जो आपका एंजाइमों का विघटित होकर के कंपोस्ट बनना। हमारे प्यारे छात्रगण, ये भी चीज बात ध्यान में रखना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, साग सब्जियों को विघटित होकर के कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि वो सड़ गल करके एक नए उत्पाद का निर्माण कर दे रहे हैं, एक नया उत्पाद बन रहा है। इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। हमारे प्यारे छात्रगण, यदि यह समझ में आ गया हुआ टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा,
और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें मनोबल मिले और मैं पुनः फिर इस वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगला।